बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग का टाइम है। और आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस में क्या भेजती हूं। और ज़ाहिरी बात है, डेली बेस पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं, क्योंकि सेम चीज़ तो बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो आज की मैं रूटीन जो आपसे शेयर कर रही हूँ आपकी अपनी मॉर्निंग से, और मैं आपको से शेयर कर रही हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो आज जनाब बन रहे हैं तकी जो है वो लेके जाएगा नगेट्स। आज नगेट्स का उसका डे है। और साथ में तकी को मैं दूंगी चूरी बनाऊंगी उसके लिए। और हादिया जो है उसने पहले मुझे रात में ही बता दिया था मामा मेरे लिए शामी कबाब बनाएगी। तो होममेड शामी कबाब होते हैं जो मैंने आपसे अपनी वीडियो भी शेयर की थी, जो मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और बहुत हेल्पफुल होते हैं। सैंडविचेस बनाइए, बर्गर्स बनाइए, और वैसे भी फ्राई करके बच्चों को जो है लंच में बड़े ही अच्छे रह जाते हैं। बच्चे पसंद करते हैं केचप के साथ। तो आज मैं उठी थी ज़रा जल्दी, तो मौसम आपको मैंने देखा है बड़ा अच्छा हो रहा है। तो इस मौसम में फिर पराठे बनते हैं और दिल करता है ना, जब एकदम से वेदर थोड़ा चेंज हो रहा होता है, सर्दियाँ आ रही हों या गर्मी आ रही हों, तो मुझे तो उस तरह के वेदर बड़ा अच्छा लगता है। एकदम से चेंज सी फील होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के नाश्ते जो हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि डेली बेस पे तो हम खाई नहीं जा सकते। एक तो टाइम भी नहीं होता, और सेकेंडली इतने ज़्यादा इनको खाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वेट गेन हो जाता है। तो थोड़ा लाइट ही ठीक रहता है ना। तो यूजुअली रूटीन डेज़ में तो ब्रेड वगैरह ही मैं बना रही होती हूँ, लेकिन वीकेंड्स पे पराठे बनते हैं। लेकिन क्योंकि आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा मैं पराठा बना लूँ। तो यहाँ मैंने देसी घी जो है वो अंदर लगा लिया था, और अब मैं इसको रोल कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी। इसके बहुत से मेथड्स होते हैं। मुझे जो पर्सनली है, ये वाली जो फोल्डिंग मेथड है, सबसे सिंपल, क्विक और ईजी लगता है। तो इस तरीके से मैं जो हूँ इन पेड़ों को बना के, 2 बनाने हैं पराठे, 3 बनाने हैं, जितने भी बनाने हो आप बना के रखते हैं तो बहुत आसानी रह जाती है ना। जितने में ये ठहर जाते हैं और फिर आप इनको बेलते जाएं और पराठे बनाते जाएं जनाब। तो मेरे घर में जब गेस्ट वेस्ट भी आते हैं, मेरी नन की फैमिली या मेरी जेठ की फैमिली, तो मैं इस तरीके से ना पराठों को ना पहले से पेड़े बना के रख देती हूँ थोड़ी देर, और फिर जो है कि फिर बड़े ही क्विक बन जाते हैं ना, बजाय इसके कि मैं साथ साथ उनको रोल करूँ और साथ साथ बनाती जाऊँ। तो पेड़े जब बने होते हैं इस तरह से घी लग के, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा ही ईजी रह जाता है। खैर, अपना अपना तरीका है, मेरा ये तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी जनाब यहाँ पे 2 पराठे, एक मेरा, एक मेरे हस्बैंड का, और जो थोड़ा सा छोटा सा जो मुन्ना सा पराठा बनेगा उसकी बनेगी चूरी। और जो मैं आपसे शेयर करूँगी, देखिए मैंने डिफरेंट फोल्डिंग उसकी बनाई है चूरी वाले पराठे की। यहाँ पे चढ़ा दूँगी दोनों कबाब मैं फ्राई करने के लिए। साइड आपको होता है, साइड बाय साइड नाश्ता बन रहा होता है, बच्चों के लंच बॉक्सेस बन रहे होते हैं, और साथ में ये कि मुझे भी नाश्ता करना होता है, अपने हस्बैंड को भी देना होता है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं 3 o'clock के राउंड आती हूँ और एक लंबा टाइम हो जाता है ना। तो थोड़ा बहुत नाश्ता तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने ऊपर ऑयल लगाया, बहुत दफ़ा आपसे शेयर किया कि मैं ऊपर देसी घी नहीं लगाती हूँ, बहुत हैवी हो जाते हैं पराठे। मैं सिर्फ अंदर लगाती हूँ और बहुत लाइट से ऑयल के अंदर मैं पराठे बनाती हूँ, ताकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा तरबतर सॉरी, एक दफ़ा मेरी बहुत प्यारी सिस्टर ने मुझे मेरी जो थी वो करेक्शन भी की थी। तरबतर पराठे जो हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं खाने में। तो यहाँ देखिए एक पराठा उतर के आ चुका हुआ है, और ये दूसरा पराठा है जनाब। और मुझे पर्सनली जो है वो गरम पराठा पसंद है, जो कि फ़ौरन से तवे से होते हैं, और रोटी भी मुझे गरम ही पसंद है। तो मैं जो हूँ वो उस तरह से खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मैंने निकाल दिया। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ चूरी रेसिपी। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए चूरी बनाते ही होंगे, और ये इसके साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। हम सब की अम्मियाँ हमें इस तरह की चूरी बना के खिलाती हैं और खिलाया करती थी बचपन में, और अब मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ। और ये तकी की बहुत फेवरेट है। जब समटाइम्स तकी कुछ नहीं खा रहा होता, तब मैं उसको ये वाली चूरी बना के देती हूँ, और बड़ी शौक से खा लेता है, क्योंकि बच्चों को चेंज करके चीज़ें जो है वो खानी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे बटर डाला, चीनी डाली, और उसको थोड़ी देर के लिए फोल्ड कर दिया कि बटर जो है वो मेल्ट हो जाए पराठे की हीट से। और यहाँ देखिए लंच बॉक्सेस के अंदर मैंने टिश्यू की लाइनर्स लगा दिए हैं, और अब मैं इनके अंदर जो हूँ वो नगेट्स निकाल लूँगी, शामी कबाब निकाल लूँगी। लंच बॉक्सेस में रात को ही निकाल के रेडी करके फ्लास्क पानी की बॉटल्स जो हैं वो भर के रखती हूँ, लंच बॉक्सेस सामने रख देती हूँ, ताकि सुबह बड़ी हरी का टाइम होता है, समटाइम्स आँख नहीं खुल पाती है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि बहुत पैनिक हो जाता है ना इंसान। तो चीज़ें पहले से निकली होती हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे चूरी की टिप यह है कि इसको अपने गरम ही इस तरीके से हाथों से कूटना है। अब देखिए मुझे कितना गरम लग रहा है ना, लेकिन इसके बाद फिर ये हार्ड हो जाएगा, और फिर ये आपसे जो है वो बहुत अच्छे से हाथों से क्रश नहीं होगा। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारी माँ की हाथों की मोहब्बत, उनकी हीट खाने में जब शामिल होती है तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर जो हाथों की बनाई हुई चूरी है ना, उसका कोई मुकाबला चॉपर की चूरी से मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। तो जनाब बहुत अच्छे से मैंने क्रश कर लिया, और ये देखिए अब मैं हाथों के साथ ही कर लूँगी इसको इसमें ट्रांसफ़र, क्योंकि जो है वो हर मम्मी जो है हाथ साफ़ करके ही बच्चों के लिए खाना बनाती है। तो यहाँ देखिए लंच बॉक्सेस से बना दिए हैं, और ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता है, साथ मैंने चाय नहीं बल्कि मिल्क दूँगी। तो ये इवनिंग का टाइम है, और बच्चे जो हैं वो अपना रिलैक्स कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और हादिया मैडम अपनी रीडिंग कर रही हैं। और ये थोड़ा सा जो है टी टाइम होता है थोड़ा रिलैक्स करने का। और फिर इसके बाद मैंने कुछ कपड़े डाले थे, और अब ये देखिए मगरिब के बाद का टाइम है। मैं आपको दिखा रही हूँ लॉन्ड्री जो है वो धोई है और साफ़ होगी। इसको मैं ट्वाइस अ वीक धो लेती हूँ,
क्योंकि इतना ज़्यादा रूटीन में टाइम नहीं होता कि मैं डेली वॉश करूँ इसको। तो यहाँ देखिए कपड़े जो थे वो मशीन से निकल आए थे और मगरिब के बाद का टाइम हो चुका हुआ है और रातें थोड़ी ठंडी हो गई हैं, कपड़े मैंने लटका दिए हैं और अब मैं आती हूँ किचन में। और ये देखिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल क्विक सी दाल माश जो मैं कुकर में बनाती हूँ। और ये यकीन जानिए कि बहुत सिंपल क्विक है, सिर्फ विदिन 10 मिनट्स आपकी रेडी हो जाती है। और ये देखिए मेरी जैसी बिजी मॉम्स जो हैं ये जाती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है जनाब, और ये टमाटो पेस्ट है क्योंकि आजकल टमाटर महंगे भी हैं तो टमाटो पेस्ट बड़ा आइडियल रहता है। और ये देखिए माश दाल है जो कम से कम बहुत आइडियल है कि आप 4 से 5 घंटे सोक कर दीजिए, कि मैं हाथ से दिखा रही हूँ कि ये टूट रही है। तो ये जी मैंने यहाँ पे ले लिए थे प्याज, मैंने ले लिया था एक बड़ा प्याज ले लिया था, और ज़ीरा जो है डाल दिया है तड़के के साथ ही, क्योंकि भुना हुआ नहीं था। जैसे थोड़ा सा गोल्डन हुआ है ये, तो इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है पानी ऐड करके थोड़ा जो था जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया था इसके अंदर। फ्रेश हो तो क्या ही बात है, और अगर फ्रेश नहीं है तो कोई मसला नहीं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप डाल दीजिए। ये देखिए इसके अंदर हल्दी गई है, लाल मिर्च गई है, नमक ऑलरेडी पहले से डाल दिया था और खुश्क धनिया गया था। वही बेसिक मसाले जो आप और मैं अपने घरों में यूज़ करते हैं वही मसाले हर कोई यूज़ करता है। तो ये देखिए हमें डाल दिया है और मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक इसका ऑयल निकल आ जाए। छोटे छोटे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि खाने का टेस्ट और उसका जायका बढ़ा देते हैं। एक ही चीज़ बनती है लेकिन जब वो डिफरेंट रेसिपी से और डिफरेंट मेथड से बनती है तो उसका जो है वो टेस्ट जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब यहाँ देखिए इस स्टेज के ऊपर मैंने दाल को बहुत अच्छे से भूनना है। कुछ लोग होते हैं दाल को पहले से बॉयल कर लेते हैं और वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन मैंने उस तरीके से कभी भी नहीं बनाया। ये मेरे इन लॉज का तरीका है जहाँ पे कुकर में माश दाल बनती है और मैंने उनसे वही सीखा है और मेरे हस्बैंड को ऐसा ही पसंद है। तो यहाँ देखिए इसको मैं उस स्टेज तक भूनूंगी जब तक कि ये दाल बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए और ऑयल निकल आए, तो फिर तभी इसका अच्छा टेस्ट निकलेगा। तो अब यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया, पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी ग्रेवी वाली माश दाल पसंद है। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक जो कि 5 से 8 मिनट मैंने प्रेशर दिया और इसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक निकल के आ गई है। हरा मसाला डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये बहुत सिंपल क्विक रेसिपी है, मेरे घर में इस तरीके से बनती है। आप बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी शेयरिंग। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच सारे मेरे नए सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मुझे देखते हैं, और आई हाईली एक्नॉलेज। तो बस आज का मैसेज सिर्फ ये है कि अपना सेहत का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और हेल्दी खाएँ और दालों और सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल करें और अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि हम बच्चों को वही हमारे बच्चे खाते हैं जो हम उन्हें खाने की आदत डालते हैं। तो मिलती हूँ जनाब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।